साथियों नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल तिवारी। हमारा नंबर सिस्टम में चल रहा था पदों की संख्या पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं पदों की संख्या पर आधारित प्रश्न में हमारा है 200 और 500 के बीच कितनी संख्याओं को 4 और 5 से विभाजित किया जा सकता है। हम जानते हैं बेसिक से पहले सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 4, 5 का लासा ले लेंगे। 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 को अगर हम काटेंगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 बार जब जाएगा शून्य यानी सब कट जाएंगे, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। रिमाइंडर जब नहीं बचेगा तो 200 के बाद अगर 20 जोड़ दें, हमारी अगली संख्या 220 क्या होगी? 20 से विभाजित हो जाएगी। यानी पहली संख्या हमको पता चल गई। अंतिम संख्या हमारी 500। 500 को भी अगर काटेंगे 20 दूना 40, 10 कट गया, यानी डायरेक्ट कट गया। यानी डायरेक्ट हम 20 घटा दें, हमें पता चल गया अंतिम संख्या हमारी क्या रही होगी जो 20 से विभाजित होगी। n का मान निकाल लो। n बराबर क्या होता है? अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सार्वधातुक प्लस 1। अंतिम पद कितना है? 480 माइनस 220 अपान सार्वधातुक 20 का प्लस 1। 420 में 220 घटा कितना? 260 बटे 20 प्लस 1। 0 से 0 कट गया। n बराबर क्या आ गया? 14 आ गया। मेथड नंबर 1, 200 और 500 के बीच कितनी संख्याओं को 4 और 5 से विभाजित किया जा सकता है? 4, 5 का लासा हमने लिया, कितना आया? 20 आया। 20 को हमने भाग किया, कट गया आपस में, यानी 200 तो हम ले नहीं सकते। हमसे पूछा है इनके बीच में क्या होगा, तो अगली संख्या क्या होगी? 20 से विभाजित कौन सी होगी? 220, यानी 20 का मल्टीपल चलता जाएगा। 500 भी नहीं ले सकते, 500 भी 25 बार में कट रहा, यानी 20 घटा दें तो 4 को 80 भी 20 का मल्टीपल बन गया। n का मान हम निकालते हैं। अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सार्वधातुक प्लस 1। सार्वधातुक 20 का बनता जाएगा। 20 से जब इसको काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, 20 से ये भी कट जाएगा। अंतिम पद माइनस प्रथम पद सार्वधातुक 20 का प्लस 1। 260, 480 में 220 घटा कितना हुआ? 260 बटे 20 प्लस 1। n बराबर क्या आया? 14 आया। मेथड नंबर 2 कहता है 4, 5 का फिर एलसीएम। 4, 5 का एलसीएम बराबर कितना हो गया? 20। डायरेक्ट भाग करा दो। 10 बार में कर दिया। इसको भी काट दो। 20 दूना कितना आया? 20 पंचे 100। जब बड़ा भागफल पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो नियम कहता है बड़े भागफल में 1 घटा दो, छोटे भागफल अगर पहुंचा कर जा रहा है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बड़ा भागफल -1 कर दो। बड़ा भागफल -1 बराबर हो जाएगा 25 - 1 बराबर क्या हो गया? 24। n का मान निकाल लो। n बराबर होता है बड़ा भागफल माइनस छोटा भागफल। बड़ा भागफल कितना है? 24 माइनस छोटा भागफल कितना है? 10। n बराबर कितना आ गया? 14। समझ में आया भैया? 4, 5 का लासा ले लो, चाहे इस विधि से कर लो, ये कभी फेल नहीं होने वाला है। प्रयास करिए, यही लगाइए। अंतिम पद में केवल सूत्र रखना है, लेकिन डायरेक्ट अगर लगाना है इसको आप क्या हुआ? 4, 5 को एलसीएम 20 से भाग कराया 10 बार में कट गया। 20 से 500 को घटाया 25 बार में। नियम कहता है जब बड़ा भागफल पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसमें क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। जैसे ही बड़े भागफल में घटाया कितना हुआ? 24। n बराबर होता है बड़ा भागफल माइनस छोटा भागफल। बड़े भागफल हमारा कितना है? 24। 24 में 10 घटाया 14 आ गया।
चाहे नोट यहां लिख लीजिए। इस तरह के प्रश्नों में बड़ा भागफल के पूर्णतः विभाजित होने पर भागफल में एक घटा देते हैं, छोटे भागफल की पूर्णता घटने पर, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इस तरह के प्रश्नों में बड़ा भागफल को पूर्णतः विभाजित होने पर भागफल में क्या करेंगे, एक घटा देंगे, छोटा भागफल की पूर्णता घटने पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है कितनी है? 2 अंकों की ऐसी संख्या, 2 अंकों की ऐसी संख्या, 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है, जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है, कितनी है? कितना लगाए? इसमें जो आप नियम लगाए होंगे इसका नियम बदल जाएगा। अगर आप बड़े भागफल में छोटे घटाए होंगे, अंत में +1 फिर जोड़ना पड़ेगा। नियम कहता है क्योंकि 5 का आप इंडिविजुअल नियम निकाल रहे हैं। एक अंत में जोड़ दीजिए, जो आप 10 करे होंगे 5 दूनी 10, उधर आप घटाए होंगे 999 में, दोनों को आप करिए 19 माइनस इतना करिए जो आया होगा, उसके बाद एक जोड़ दीजिए। बड़े भागफल एक जोड़ दीजिए, लेकिन आप इससे बढ़िया ये लगाइए, अगर इंडिविजुअल नियम पूछ रहा है, 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती कितनी है? 2 अंक की शुरुआत कहां से होती है? 10 जो है क्या करेगा? 5 को काट देगा, यानी 5 से कट जाएगी 10। अगली संख्या क्या होगी? 15 होगी, कामा क्या होगा? 20 होगी। अंतिम संख्या क्या होगी हमारी? 999। क्या 999 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो कौन सा संख्या कट जाएगी? जिसके अंत में क्या हो? 5 हो। इससे पहले 5 कहां पड़ेगा? 999 पहले 5 कहां पड़ेगा? क्या वो 995। अगर नहीं पता था निकाल लीजिए, हमने बताया था जो 5 एकम कितना आया? 4। यहां से उठाइए 5 9 45 कितना आया? 4। यहां पे उठाइए 5 9 45 कितना आया? 4। हमारा नियम कहता है जब हमको पता ना हो, अंतिम पद निकालना हो, ये डिविजिबल है कि नहीं, अंतिम पद में हम यही संख्या क्या करेंगे? घटा देंगे, हमको पता चल जाएगी 999 माइनस 4, हमको पता चल गया कि 995 क्या है? 5 से डिविजिबल है, हमने वही लिख दिया। n का मान निकाल लो। n बराबर क्या होता है? अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सर्वांतर +1। 995 माइनस 10/5 +1। 995 घटा कितना आया? 985/5 +1 काटिए। 5 एकम 4 9 48 5 9 45 5 7
35। n बराबर कितना हो गया? दो अंक की संख्या क्या होगी? 99। 99 से पहले क्या रहा होगा? 95। 95 अंतिम पद क्या है? 95 माइनस 10 बटे कितना होगा? 5 प्लस 1। 95 में 10 घटाइए, 85 बटे 5 प्लस 1। n बराबर क्या आ गया? 18 आ गया। हो गया 995 चाहे 1000 पूछे, लिख दिए गलती से मान लो। अगर उसको अगर मान लो 3 अंक की कर दी तो 3 अंक का सही था। हाँ भैया, हम 3 अंक लिख दिए, 95 के बजाय 995 लिख दिए। हो गया, उससे कोई नियम कोई नहीं बदला भैया ना। वो सवाल गलत था, अगर 3 अंक पूछते तो हम अंतिम पद ले जाते। 995 ही सही था। इतनी गर्मी लग रही है, मुझे नहीं दिक्कत हो रही बहुत यार। हाँ पूरे तो भीज गए इतनी देर में, इतनी गर्मी कभी नहीं हुई थी। और इस करा दें इस तरह से। देखिए 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित है कितनी होगी? 3 अंक की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित है कितनी होगी? 3 अंक की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित है कितनी होगी? यहां लिख दीजिए 3 खाली। 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित है कितनी है? 3 अंक की शुरुआत कहां से होती है? 100 से। तो 100 5 से डिविजिबल है कि नहीं? बिल्कुल है। पहली संख्या हमको पता चल गई, यानी 105 दूसरी संख्या बनेगी, यानी 5 5 बढ़ता जाएगा। हमारा अंतिम संख्या क्या बनेगी? 999। अभी 999 हमने काट के दिखाया, 4 को बच रहा था, 4 घटा दीजिए, कितना आ गया? 995। n का मान निकाल लो। अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सर्वांतर प्लस 1। अंतिम पद कितना है? 995 माइनस 100 बटे कितना हो गया? सर्वांतर 5 का प्लस 1। 995 में 100 घटा दो, कितना हो गया? 800 बटे 5 प्लस 1। काटिए, कितना आया? 179 प्लस 1। n बराबर क्या आया? हेडिंग डालिए व्युत्क्रमों के योग पर आधारित प्रश्न। व्युत्क्रमों के योग पर आधारित प्रश्न। व्युत्क्रमों के योग पर आधारित प्रश्न। व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? हमने माना संख्या a मान ली, माना संख्या
ए कामा बी मान लें, इसका व्युत्क्रम क्या बन जाएगा? उल्टा। इसका व्युत्क्रम क्या बनेगा? 1/a प्लस 1/b। आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी अपान ए बी हो जाएगा। तो व्युत्क्रमों का योग क्या हो गया हमारा? व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या प्राप्त हुआ? ए प्लस बी अपान ए बी। यानी इसको क्या कह सकते हैं? व्युत्क्रमों का योग, या इसे अगर पूछे पारस्परिक योग, पारस्परिक योग। व्युत्क्रमों का योग या पारस्परिक योग पूछे तो एक ही बात है। व्युत्क्रमों का योग या पारस्परिक योग बराबर क्या हो गया? ए प्लस बी अपान ए प्लस बी क्या है? जहां ए प्लस बी क्या है? संख्याओं का योग है, संख्याओं का योग बटे क्या हो जाएगी? संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का योगफल 20 है, गुणनफल 91 है। दो संख्याओं का योगफल 20, दो संख्याओं का योगफल 20 है तथा गुणनफल 91 है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? कितना होगा? दो संख्याओं का योगफल 20 है तथा गुणनफल 91 है। उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? व्युत्क्रमों का योग हमने बताया क्या होता है? ए प्लस बी अपान ए बी। ए प्लस बी का मान कितना है? 20। ए बी का मान कितना है? गुणनफल 91। तो ये उत्तर आ गया। क्रमों का योग। अगला सवाल लिख लीजिए जी पे। दो संख्याओं का योग 11 है, गुणनफल 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? कितना? 11/18। हमको दिया है ए प्लस बी बराबर 11, गुणनफल ए बी बराबर 18। व्युत्क्रमों का योग निकाल लीजिए। व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? ए प्लस बी अपान ए बी। अगला सवाल है 150 को दो हिस्सों में विभाजित करें। क्या हुआ? 150 को दो हिस्सों में विभाजित करें जिससे कि उन दोनों का पारस्परिक योग 3/112 हो। दोनों हिस्सों की गणना करें। विकल्प लिखिए, ऑप्शन से लगाइए। उस तरह लंबा लगा है, केवल सेट करना है बस। पारस्परिक योग 3/112। 3/112। 3/112। उसके बाद पूछा है 150 को दो हिस्सों में, यानी हमारा दिया है ए बी का मान नीचे दिया है, हमसे पूछा ए बी खाली बता दीजिए वो संख्या क्या? ऑप्शन लिखिए। विकल्प है 50, 90, 50, 90। विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर बी है हमारा 70, 80, 70, 80। उसके बाद तीसरा लिख लीजिए 60, 90, 60, 90।
चौथा विकल्प है 50, 100, 50, 100। पारस्परिक योग क्या दिया है? पारस्परिक का योग, पारस्परिक का योग बराबर दिया है कितना? 3/112 दिया है। उसके बाद दिया है 150 को 2 हिस्सों में, यानी a प्लस बी का मान हमको दिया है, a प्लस बी बराबर 150। 150 को 2 हिस्सों में, मतलब ए और बी में ऐसा बांटना है हमारा 150 हो जाए। इसका मतलब यही हुआ, एक कह रहा है ना 150 को 2 हिस्सों में बांटिए। 2 हिस्सों का मतलब क्या हुआ? ए का मान और बी का मान जोड़कर हम 150 ला दें, ऐसी कौन सी संख्या है? और गुणा करें तो क्या आ जाए? देखिए यहाँ पे a प्लस बी, हमारा सूत्र क्या होता है? पारस्परिक योग, पारस्परिक का योग बराबर क्या होता है? a प्लस बी अपन ए बी होता है। पारस्परिक योग कितना दिया है? 3/112 बराबर a प्लस बी का मान कितना है? 150। ए बी का मान बताना है तो संख्या क्या है, जिससे अगर हम यहां भी देखें 150 हम किस ऑप्शन में ला सकते हैं? 50, 100 कितना हो गया? 150। 50 90 कितना हो गया? 50 90 140। 70 80 150। 50 100, यानी ना तो हमारा ये विकल्प हो सकता है और ना तो ये भी हो सकता है। 9 6 15 ये भी हो सकता है। 50 का ना 100 भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? इसको काट दीजिए। 3 बचे 15, कितना आया? 112 पंचे गुणा करिए 100 5 5600। अब आप बताइए ए और बी का गुणन करने पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 56 चला दे और ए प्लस बी गुणा करने पर 150 हो जाए? कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? बी ऑप्शन। समझ में आया? किसी कोई दिक्कत है? कौन सा प्रूफ मैंने किया? अब देखो ऑप्शन फंस रहा, ऑप्शन ऐसे दे दिया। अब 150 का भी 150 हो जाए भैया। 56 को कहा आ गया? 112 50 गुणा करिए, ए बी का मान आ गया। हमको ए बी का ऐसा मान लेना है 56 से बना दे। कौन सा ऐसा ऑप्शन है 56 हो जाए और ए प्लस बी का मान 150 भी हो जाए? बस हो गया। अगर इसको दूसरा देर लगा लेंगे इसी तरह, ठीक। अगला है, यदि 2 संख्याओं का योग 9 है, यदि 2 संख्याओं का योग 9 है, यानी हमको बनाना कितना पड़ेगा? 9 बनाना है, चाहे जैसे बना दे। ए प्लस बी बराबर, जब इस तरफ प्रश्न कहे 2 संख्याओं का योग 9 है तो हमको क्या करना है? 2 ऐसी संख्या मानना है जिसका योग क्या हो जाए? 9 बना दें। फिर पूछा है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। व्युत्क्रमों या पारस्परिक योग, व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/2। पूछा है वह संख्या क्या है? ऑप्शन लिखिए 1, 8, ऑप्शन नंबर ए 1, 8। बी लिखिए, बी कह रहा है 2, 7। 3 लिखिए 3, 6। 4 लिखिए 4, 5। तीसरा सही 18। इसको देखिए, व्युत्क्रमों का योग होता है, व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग बराबर क्या होता है? ए प्लस बी अपान ए बी होता है। ए प्लस बी का मान कितना दिया है? 9। हमको ए का मान बी मतलब पता करना है। व्युत्क्रम का योग पता है 1/2। ए चला गया इधर, ए बी का मान कितना आया? 18 आ गया। यानी हमको वह संख्या चुननी है जो ए और बी का गुणा कर दे 18 हो जाए और ए प्लस बी को जोड़ दे कितना हो जाए? 9 हो जाए। तो हम लेते हैं 1, 8। 1, 8 हमारा 18 बना देगा क्या? 9 तो बन जाएगा, 18 नहीं बनाएगा। दूसरा हमने पकड़ा 2, 14 बनेगा, 18 नहीं बनेगा।
3 कामा 6 18 भी बनेगा, 9 भी बनेगा, यही ऑप्शन सही। यानी ए बराबर 3, बी बराबर 6 लेना पड़ेगा। ना समझ में आता कितना नहीं समझ में आ रहा अंकित? 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रम का योगफल 1/12 हो जाए, 1/12 हो। 50 को 2 ऑप्शन लिखिए, ऐसे पर ऑप्शन बनाइए। 35 कामा 15, 35 कामा 15, बी कह रहा है मेरा 20 कामा 30, सी कह रहा है 24 कामा 36, डी कह रहा है हमारा 28 कामा 22 कह रहा है। कह रहा है 50 को 2 भागों में यानी a प्लस बी बराबर 50। कह रहा है उनके व्युत्क्रम का योग कितना दिया है 1/12। व्युत्क्रम का योग क्या होता है? व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग बराबर होता है a प्लस बी बटे ए बी। व्युत्क्रम का योग कितना दिया है 1/12। a प्लस बी का मान कितना दिया है 50। ए बी हमको बताना है ए और बी क्या बने। ए और बी का मान हम क्या ले रहे हैं, हमारा 50 भी बन जाए, हमारा 600 आ जाए, इन का भी क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा 600। कौन सा ऑप्शन है 50 और एक जोड़ने पर 50 बन जाए, अगला करने 600। 20 का 30 50, 20 गुणे 30 600। ए बराबर 20, बी बराबर 30 ले लो। यदि किसी पूर्णांक व उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, वह पूर्णांक किसके बराबर है? यदि किसी पूर्णांक व उसके व्युत्क्रम का योग, यदि किसी पूर्णांक व उसके व्युत्क्रम का योग, उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, 10/3 है, वह पूर्णांक किसके बराबर है? वह पूर्णांक किसके बराबर है? यदि किसी पूर्णांक व उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 10/3 है, वह पूर्णांक किसके बराबर है? माना पूर्णांक संख्या क्या मान लें, यक्ष मान लें। माना पूर्णांक संख्या बराबर यक्ष। कह रहा है यदि किसी पूर्णांक व उसके व्युत्क्रम, पूर्णांक संख्या क्या थी यक्ष, इसका व्युत्क्रम क्या बनेगा 1/x प्लस 1/x। यही तो कहा, यदि किसी पूर्णांक व उसके व्युत्क्रम का योग कितना दिया है 10/3, इसको पूरा करिए x² प्लस 1 बटे x बराबर 10/3। अगर x का मान हम 3 रख दें, x का मान कितना ले लें 3, यहां रखिए 3 का मान 9 प्लस 1 बटे 3 बराबर 10/3। 10/3 बराबर 10/3, यानी LHS बराबर RHS आ गया। यानी दोनों पद बराबर हो गए। ये नहीं समझ में आया, देखिए इसको, यहां तक हमारा समझ में आया था, प्रिंट लिख लीजिए। मेथड नंबर 2 क्या कर रहा है, x प्लस 1/x बराबर कितना है 10/3। यदि किसी पूर्णांक व पूर्णांक x है, उसका व्युत्क्रम 1/x का योग कितना है 10/3 है। ये कितना हो गया x² प्लस 1/x बराबर 10/3। इसको पूरा करा दीजिए।
आपस में कितना बना देगा ये? 3x² प्लस 3 बराबर, ये उधर गया कितना हो गया? 10x हो गया। इधर बुला लाइए 3x² प्लस में इधर आएगा तो -10x प्लस 3 बराबर 0। गुणनखंड करके बताइए कितना आया? गुणनखंड करिए, इधर 3 त्रिक करना और 1 10, 3x क्या हुआ? हम दिखा रहे हैं आपको, अब आइए देखिए 3x² -9x प्लस 3 0। कहा है कि ऐसा गुणनखंड करिए 9 भी बन जाए और जोड़ने में 10 बन जाए। हमने कहा 3x² -9x -1x कितना हो गया? -1x कितना हुआ? माइनस माइनस जोड़ के आप 10x हो जाएगा। इसमें चिन्ह नहीं करना, पूरा नहीं कर रहे हैं हम, तो तीन त्रिक करना भी हो जा रहा है। 3 त्रिक करना पहला ऐसा गुणनखंड करिए 10 बना दे, हमारा गुणा कर रहे तो 9 हो जाए, तो 9x -1x कितना हो गया? 10। इसी मध्य की संख्या में पकड़िए कि हम 10 कैसे बना सकते हैं। 10 हमारा बन गया, यानी गुणनखंड सही है। 3x ले लो कॉमन, कितना हो गया? x -3 -1 ले लो कॉमन, धन और ऋण आपस में माइनस हो जाएंगे, -1 ले लिया कॉमन, कितना हो गया? x -3 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में क्या आ गया? x -3, एक ब्रैकेट में क्या आ गया? 3x -1। x बराबर क्या है? x -3 बराबर 0। x बराबर क्या आ गया? x बराबर 3 आ गया, और 3x -1 बराबर 0। 3x बराबर 1, x बराबर क्या आ गया? 1/3। यह तो आप यहां से ये निकला निष्कर्ष हमारा, यह तो आप x का मान यहां पे कहां गया? ये वाला, या तो x का मान क्या रख दें? 3 रख दें, या तो x का मान क्या रख दें? 1/3 रख दें, दोनों को उत्तर सेम आएगा। 3 रख के मैंने दिखा दिया वहां पे, 1/3 रख के देखिए, 1/3 रखिए, 1/3 रखेंगे, 1/3 का वर्ग क्या होगा? 1/3 गुणे 1/3 कितना हो गया? x बराबर हम 1/3 मान रहे हैं, x बराबर 1/3 लेने पर 1/3 लिए, यहां पे हमने रखा 1/3 का वर्ग कितना हो गया? 1/9 हो गया, 1/9 हो गया, प्लस यहां रखिए 1 अपान 1/3 हो गया। यहां से क्या हो गया? 9 को जो हमने एलसीएम लिया, यहां बचा 1 प्लस इससे भाग करो कितना हो गया? 9 बटे कितना हो गया? 9 अपान 1/3। ये चला गया कहां पे? यहां 10/9 गुणे 3, 3 से 3 कट गया, 10/3। चाहे आप x का मान 3 ले लें, चाहे x का मान 3, जब तक पॉजिटिव बनाएगा तब तक उत्तर सेम आएगा, ऋणात्मक नहीं लेना है। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग 13/2 है। संख्या का पता लगाएं। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मिटा दे भैया। एक गैर शून्य संख्या एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम व्युत्क्रम के 3 गुना का योग, 3 गुना का योग, 3 गुना का योग 13/2 है, 13/2 है। संख्या का पता लगाएं, संख्या का पता लगाएं।
संख्या का पता लगाएं। विकल्प नंबर ए कह रहा है 6, 7, 8, 9। 6, बी ऑप्शन कह रहा है 7, सी ऑप्शन कह रहा है 8, डी ऑप्शन कह रहा है हमारा 9। चलो भैया कितना आया? दे दो भैया। भाई तो यार ये सब हम बहुत दिक्कत यार, आराम से पढ़ लीजिए, पैसा लगता है भैया। यार उस दिन तुम बोले थे कि क्या नाम है, हम पढ़ा रहे थे, हम सोचे, तुमने कहा नहीं जाएंगे, हमारे पिताजी वो क्या नाम है जाते समय पैसा नहीं देंगे। हमको बड़ी हंसी आती है आज तक कि पैसा के लिए क्लास छोड़ दिए थे। आगे बताओ, मत खाओ भैया। एक गैर शून्य संख्या यानी शून्य संख्या नहीं लेनी है। गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग कितना है? 13/2। मानव संख्या क्या मान ली? मानव संख्या बराबर मेथड नंबर 1, मानव संख्या बराबर क्या मान ली? x मान ले। पहला एक गैर शून्य संख्या, शून्य संख्या को नहीं लेना है। मानव संख्या क्या है? x है, उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग। इसका व्युत्क्रम क्या बन जाएगा? 1/x बन जाएगा। अभी इसका व्युत्क्रम बता रहे हैं। x का व्युत्क्रम क्या बना? लेकिन कहा है उसके व्युत्क्रम के 3 गुना। इसका व्युत्क्रम कितना बन गया? 3 गुना का योग कितना है? 13/2। कितना आया? x² प्लस 3/x बराबर 13/2। समस्या फंस गई। x का मान 2 ले लो, 2 रखिए। 2 का वर्ग 4, 3, 7/, क्या LHS बराबर RHS हुआ? नहीं हुआ। आप कौन से बढ़ाइए? 9 ले लीजिए। 9 का वर्ग 81, 3, 84, 84/9। क्या ये आ गया? इसको पकड़िए। 8 का वर्ग 64, 3, 67/8, 8 लिए हैं। 7 पकड़िए। 7 का वर्ग 49 में 3 जोड़िए 52, 52/7। क्या ये आ गया हमारा? नहीं। 6 पकड़िए। 6 का वर्ग 36, 3, 39/6, 39/6 बराबर 13/2। 3 से काटिए। 13 बार में 3 दूनी 6, 13/2 बराबर 13/2। LHS बराबर RHS। चारों ऑप्शन आपको मैं दिखा दिए, काहे लिए नहीं हो सकता। अब उसका जीरो निकाल दें। क्या हुआ? बेसिक से ले जाइए, इसको पूरा करा दीजिए। मेथड नंबर 2 बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा? इसको पूरा कराइए। कितना हो गया? 2x² प्लस 6 बराबर 13x। इधर बुला लाइए। 2x² माइनस 13x प्लस 6/0। 13 अगर हमको बनाना है तो 6 दूनी 12, 12 को 13 बनाना है हमको, तो 2x² माइनस 12x, माइनस 12x ले ले और माइनस 1x ले लें। माइनस 12x 1x माइनस 13x हो गया, प्लस 6 दूनी 12, 12 एक कम क्या हुआ? 6 दूनी 12 का ऐसा गुणन करिए 13 बन जाए। हमने कहा माइनस 12x और माइनस 1x, 12 एक कम गुणा करें तो 12 हुआ, लेकिन माइनस 12x माइनस 1x कितना हो गया? 13 बना दिया कि नहीं? 2x कॉमन ले लो, कितना हो गया? x माइनस 6। यहां से माइनस 1x कॉमन ले लो, कितना हो गया? सॉरी माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 6 धन ऋण बना दिया तो कितना हो गया? x माइनस 6 और दूसरे में 2x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। इधर देखिए 2x माइनस 1 बराबर
0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। x के 2 मान आए, चाहे तो रख दीजिए, समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। इसको मैंने दिखा दिया, इसको दिखा दें, कोई दिक्कत है? वही काम करेंगे, 1/2 1/2 लोगे, यहां रखोगे, अब आराम से प्रूफ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसकी और काटू करा दें। एक और लिख लीजिए, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है। अभी अधिक वाला नहीं किए। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है, संख्या क्या है? एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। 8, 9, 10, 11 संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें 8, b बराबर 9, c बराबर 10, d बराबर 11। पहला एक संख्या माना संख्या बराबर यक्स, कितना आया? यक्स। पहला अपने व्युत्क्रम के 5 गुना, अपने व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया? 1/x, लेकिन कह रहा 5 गुना, यहां क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कह रहा 19/2 अधिक है, अधिक या कम का मतलब क्या होता है? अंतर होता है, यहां घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? अपनी योग नहीं पूछा था। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है, अधिक पूछे या कम पूछे, नोट लिख लीजिए, अधिक या कम का मतलब अंतर होता है, यहां लिख दे रहे हैं नोट में। अधिक या कम का मतलब, अधिक या कम का मतलब अंतर। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 ज्यादा है, इसको करिए x स्क्वायर माइनस 5 बटे x बराबर 19/2। x बराबर 2 ले लो तो आप प्रूफ कर रहा है हमारा 19/2 ही आ जाएगा। 2 का वर्ग 4 माइनस 5 कुछ नहीं आएगा, ऋणात्मक चला जा रहा है। यहां से रखिए 8 का वर्ग 64 में 5 घटाइए, हाँ 59 कटेगा, 59 कटेगा भी नहीं तो 19 आएगा भी नहीं। अगला लीजिए 9 ले लीजिए, 9 का वर्ग 81, 81 में 5 घटाइए, 81 में 5 घटाइए 76, 76 बटे कितना हमने लिया है? 9 लिया है। काटिए, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 1976, 10 ले लीजिए, फिर 10 का वर्ग 100 माइनस 5 बटे 10 कितना हो गया? 95 बटे 10। 5 काटिए, 19/2 बराबर 19/2। प्रूफ हो गया भैया? बेसिक से बता दें इसको, पेन लगा लेना, पेन 2 से गुणा करना, इधर भी कर लेना, हो गया। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। कल हमारा चलेगा वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न। धन्यवाद।